ये है अफ्रीका का विशाल सेरेंगेटी मैदान, जहां सूरज की तपिश धरती को झुलसाती है। वहीं इसकी हरियाली लाखों जीवों का घर है। यहाँ शेरों की कहानियां हमेशा से वीरता, क्रूरता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। इस जंगल में जन्म लेने वाले हर प्राणी को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। यह कहानी शुरू होती है सफीरा नाम की एक अनुभवी शेरनी से, जिसने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था और आगे जाकर वह 5 नर शावकों की मां बनी। जन्म के बाद से ही यह शावक संघर्ष के लिए तैयार थे। इन 5 बेटों में असानी सबसे बड़ा और संरक्षक था। जुबेरी अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था और वाकई में वह काफी बहादुर था। नयाका सबसे चतुर और चालाक था। ताऊ हमेशा सुलह और समझदारी की बातें करता था। एम्फे के दिल में बचपन से ही राज करने की चाहत थी। सफेरा के पास ना तो गठबंधन था और ना ही किसी नर शेर का संरक्षण। उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। जंगल में नर शेरों का खतरा हर वक्त बना रहता था। एक दिन नगोमा, एक बेहद क्रूर शेर, उनके इलाके में घुस जाता है। उसने शावकों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफीरा ने अपनी ताकत से नगोमा को भगाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं था। नगोमा को काफी चोटें आई, पर वो कहते हैं ना, माँ का दिल काफी बहादुर और बड़ा होता है। सामने चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए सबका सामना कर लेती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। समय के साथ शावक बड़े होते गए। माँ के देखरेख में ये फलते फूलते बड़े हो गए। उनमें गहरा भाईचारा विकसित हुआ। अगर असानी शिकार करता तो जुबेरी उसे लाने में मदद करता। न्याका अपने चतुर दिमाग से रणनीति बनाता। ताओ सबके बीच शांति बनाए रखता। एम्फुए हमेशा खुद को सबसे आगे रखता था। जब 5 भाई युवा हो रहे थे, तब जंगल के एक और गठबंधन ब्लड ब्रदर्स उनकी माँ और इलाके पर हमला किया। असानी ने अपने भाइयों को साथ लेकर इन शेरों को चुनौती दी। पहली बार उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। इस जीत ने जंगल में उनका नाम फैलाना शुरू कर दिया। उनके अंदर हौसला बढ़ा। अब उन्हें लग रहा था कि वे भी अब राज कर सकते हैं। 5 भाई अब जंगल के मजबूत योद्धा बन चुके थे। असानी अपने नेतृत्व से सभी को प्रेरित करता। जुबेरी अपने साहस और ताकत के कारण हर लड़ाई में सबसे आगे रहता। न्याका शिकार की योजना बनाने में माहिर था। ताओ हर बार संघर्ष से बचने के रास्ते खोजता। एम्फुए हमेशा और बड़ा इलाका जीतने की योजनाएं बनाता। जंगल में उनकी पहचान आखिर कैसे हुई? धीरे धीरे उनका भाईचारा और ताकत जंगल में चर्चे का विषय बन गया। छोटे शेरों के झुंड उनसे बचने लगे। सफीरा ने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया। अब आगे उनकी जिम्मेदारी थी इस गठबंधन को बचाए रखना। जब ये 5 भाई चलते थे तो जंगल कांप उठता था। ऐसा लगता था कि सर पर खून सवार है। ये बस चाहते थे खून बहाना और इलाके को कब्जा करना। फॉरेस्ट रेंजर्स भी कई सालों बाद ऐसे कॉलिशन और गठबंधन को देख रहे थे। अब सब यही देखना चाहते थे कि आखिर ये कितने बड़े इलाके पर कब्जा करते हैं। इन्हें देखकर मप्पू को शेरों की याद आती थी। जंगल के अलग अलग हिस्सों पर कई गठबंधनों का राज था। सबसे ताकतवर गठबंधन थंडर कॉलिशन था, जो 3 खतरनाक शेरों ओलुमा, नकोसा और जाजा के नेतृत्व में था। 5 भाइयों ने तय किया कि अगर उन्हें राजा बनना है तो इन्हें हराना होगा। गर्मियों की एक रात जब अंधेरा घना था, 5 भाइयों ने थंडर कॉलिशन पर हमला करने का निर्णय लिया। असानी ने खुद ओलुमा को चुनौती दी। जुबेरी ने अपनी ताकत से नकोसा को पीछे धकेला। न्याका और ताओ ने मिलकर ज़ांज़ा का ध्यान भटकाया। एम्फुए ने सबसे खतरनाक हमला किया, जिससे ओलुमा की मौत हुई। ये लड़ाई घंटों तक चली। आखिरकार 5 भाइयों ने जीत हासिल की, लेकिन इन्हें भी काफी गहरी चोटें आई, क्योंकि सामने वाला कॉलिशन कोई छोटा मोटा कॉलिशन नहीं था। वे बेहद ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड लायन थे और इसी वजह से इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। जुबेरी बुरी तरह घायल हो गया। न्याका की एक आंख चोटिल हो गई। अब जंगल में कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें और खतरनाक बना दिया।
जब भी कोई शेर किसी प्राइड पर कब्जा करते हैं तो शेर कब्जा करने के बाद सबसे पहले मौजूदा शावकों को मारते हैं और यहाँ भी एम्फिवे ने उसकी पहल की। उन्होंने सारे शावकों को मार दिया ताकि शेरनियां मिलन के लिए तैयार हो सके। लायंस की दुनिया में यह सच है और बेहद क्रूर है। समय के साथ यह और ताकतवर होते गए, पर अब यह और इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने रेड क्लिफ कॉलिशन को टक्कर देने का सोचा, जिसमें 4 अनुभवी शेर थे, जाम्बो, केटा, ओकवा और नामेरी। इस लड़ाई में पांचों भाइयों ने अपने ताकत और रणनीति का इस्तेमाल किया। असानी और जुबेरी ने जाम्बो और केटो को परास्त किया। न्याका ने ओकवा को चकमा दिया। तावो और एम्फवे ने मिलकर नामिरी को हराया। रेड क्लिफ कॉलिशन के पतन के साथ पांचों भाइयों ने जंगल के सबसे उपजाऊ हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी वह हिस्सा जहां सबसे ज्यादा शिकार मौजूद थे। पर इन 5 भाइयों में सबको राजा बनना था। गुलामी किसी को पसंद नहीं थी और यही वजह थी कि अब आपस में इन भाइयों के बीच दरारें बढ़नी शुरू हो गई और जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा जीतने के बाद पांचों भाइयों के विचार बदलने लगे और वही हुआ जिसका डर था। और इन सब के वजह से भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी और जुबेरी उन्हें छोड़कर अकेले ही नोमैडिक बन गया और जंगल के एक हिस्से में चला गया। जुबेरी जो कभी सबसे ताकतवर था अब अकेला और कमजोर हो गया था। युवा शेरों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब 4 भाइयों को पता चला कि जुबेरी की मौत हो गई तो वे सहम गए और उन्हें एहसास हो गया कि गृह युद्ध ने उन्हें किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। अपने भाई की मौत के बाद ये चारों शेर अब साथ रहने लगे और मिलकर राज करने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी 5 भाइयों की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।